everyone, good morning to all of you, my dear friends, my teachers, and my dear students. So, basically, my name is Nitin Dubey, and I am a teacher of science. Especially, I teach subjects like chemistry, physics, science for the school session and junior college session. So, now today we learn about the standard 9 subject, science, that is a chapter number 2, work and energy. This is a relatable of Maharashtra board. Okay, so what is work? Our first aim is to find the work. What is work? काम क्या होता है? वर्क क्या है? What is work? So basically अभी कह सकते हैं कि आपके स्कूल के होमवर्क से लेके आपके प्लेग्राउंड पे क्रिकेट खेलने तक का ये सारा का सारा आपका काम है. सेकंड, आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी मम्मा के किचन से काम करने से लेके पूरे घर की क्लीनिंग करने तक ये भी एक काम है. एंड द थर्ड वन यू ऑल्सो एड इट कि anyone can do the work on a system, that is also a part of work. It's okay, it's a very well, but क्या ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं? So नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं. So what is a work in English or in a science we can write as a work का बेसिक मीनिंग होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करेंगे. तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट causes a displacement. Force applied on a object causes displacement. Then is said to be, तभी इसे हम कहेंगे क्या? Work is said to be done. Which means that words are very simple. हमें फोर्स अप्लाई किया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिससे कारण से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट. एंड इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वर्क. दैट इज अ वर्क. ओके, सो देयर इज अ वन फॉर्मूला विल जनरेटेड, W which is equals to force into displacement, where F is a relatable force and S which is a part of displacement. S is a part of displacement. Force into displacement, which means कि अगर हमने multiplication किया यानी the product of, in the other word we say the what is work is defined as the product of force and displacement. The product of force and displacement. So there is a SI unit of work. Yes, there is a unit of work. So SI unit of work is SI unit is joule. And you know very well the force and displacement is also has a unit. So what the force की unit जो होगी बच्चों, the unit of force is क्या होगी? हम कहेंगे न्यूटन. Okay, and what is the displacement? Displacement के लिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? Yes, anyone can. Displacement will be measured in a length. So yes, we call as a meter. Newton meter के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा? जूल मिलेगा. That is a very simple part of your work. It's okay to find everyone? Yes, it's okay. But क्या यहाँ पे साइंस ने हमें बताया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा. सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, क्या मुझे बताएंगे क्या कि अगर कोई बंदा या कोई भैया या कोई दीदी अपने सिस्टम पे यानी पीसी पे बैठ के कोई काम कर रहा है, या फिर आप खुद को कंसिडर कीजिए कि आपने अपना होमवर्क बैठ के किया है, तो क्या वो वर्क कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि स्कूल टीचर विल सेड योर होमवर्क विल बी डन. तो क्या आपने काम किया? क्या आपने डिस्प्लेसमेंट की? नो, बट यू डू अ मेंटली वर्क. सो हाउ दिस विल बी रिलेटेड? इट विल बी रिलेटेड विद द पार्ट ऑफ एनर्जी. दैट इज द सेकेंड पार्ट, है ना? वर्क का सेकेंड पार्ट जो हम एनर्जी से रिलेट करेंगे, यानी हम जब एनर्जी को पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे. यस, सो फिलहाल थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं. हम वर्क के सेकेंड हिस्से को भी देखने की कोशिश करेंगे. बिकॉज क्या सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगता है वो कहाँ से लगता है? क्या एवरी ऑब्जेक्ट हैज द सेम फोर्स और विच अप्लाइड बाय सम एंगल, लेट्स सी हियर. We resolve the some cases are there. First, there is a one vehicle, a small toy vehicle, okay, and there is a road. It's okay. Wheel छोटी बड़ी हो गई है, पहियों का हम एडजस्ट कर लेंगे. Okay. So now what happen when we apply the force? When someone is applied the force, so what happen? The object will displace on the same direction. The force and object का displacement दोनों के दोनों कहाँ है? सेम डायरेक्शन में है. Yes. So क्या इनके बीच में एंगल बन रहा है? क्या दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स बन रहे हैं? यस सर, बन रहे हैं. कितने डिग्री बन रहे हैं? सर एंगल तो बन रहे हैं कितने डिग्री? यस, एनीवन कैन. यस, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं. यस, 0 डिग्री विल बिकम. कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री. व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल द एंगल विल बी 0 डिग्री. इट्स ओके. सो नाउ यहाँ पे एक एंगल भी बना, तो
तो क्या हमें इस एंगल को रिजॉल्व करना पड़ेगा? यस, वी हैव टू रिजॉल्व दैट एंगल। क्योंकि अगर यहाँ पे तो सिंपल है, बट अगर मेरे घर में मेरा सिबलिंग है या आपके घर में भी आपके कोई छोटे भाई बहन है जिनके पास टॉय कार है और मम्मा ने उनको उनके टॉय में एक स्ट्रिंग बांध के दे दी ताकि वो टॉय खुद से चलाएं, ये रहे हमारे सिबलिंग्स छोटे से, टू आईज आर देयर एंड वन स्माइली फेस। ओके फाइन एवरीवन, यस ड्राइंग अच्छी है, इट्स ओके, थोड़ी सी बेकार है, हम एडजस्ट कर लेंगे। What happens if our sibling will apply the force on the string? So the toy will move forward direction. The toy will move in forward direction. Yes, definitely. अगर फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स हमें एक और कंपोनेंट में बांट रहा है। There our force will be resolved in one another components. मतलब क्योंकि हमारा फोर्स यहां से लग रहा है बट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, विच मीन्स इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक बेसिकली एंगल क्रिएट हो गया। क्या यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बना था, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बना था, बट दे आर इन द सेम लाइन, सो इट्स ओके, नो मैटर। बट यहाँ पे हमें वो दोनों फोर्स अलग अलग हिस्से में दिख रहा है, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और ये फोर्स टॉय पे लग रहा है, सो यहाँ पे तो फोर्स के बीच में एक एंगल बन गया। यस, सो इसका मतलब है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसी एंगल के थ्रू भी आ रहा है, तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? यस, डेफिनेटली विल बी, देयर इज सम इंपैक्ट। तो क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? आपने क्या फॉर्मूला सीखा था वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अब यहाँ पे एंगल्स आ गए, हमने एंगल्स की बात तो पहले की ही नहीं, सो नाउ वी हैव टू अप्लाई सम एंगल। तो क्या हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होगा? यस, और फॉर्मूला विल बिकम द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। cos theta, yes, this is a very important word, cos theta, where theta is any angle between the two forces, the F1 and the F। ये जो F और F1 यानी F1 is nothing but the part of F, okay, everyone understood? F1 is a part of F, F का part F1 है, ठीक है, ओके। तो ये cos theta आया। What is cos? Cos basically trigonometric function है। Trigonometry is a very important math which we have to use to find some angles by using some important functions। Trigonometry के अपने ही कुछ important functions हैं जिसमें से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1-2 functions के नाम, sin, cos, tan। There are the 3, total 6 are there, ये 3 हैं, sin, cos and tan functions। अब हमने सिर्फ cos function को ही क्यों चुना है? Why we choose the cos function? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइन को क्यों नहीं लिया, टैन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम टैन को सॉल्व करते हैं तो टैन का रेजोल्यूशन तो हो जाएगा, बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल और एट सम एंगल इट विल बी रीच एट इंफिनिटी। कहाँ पहुंच जाएगा? इंफिनिटी में पहुंच जाएगा, जिसके लिए हम केस अभी प्रिपेयर नहीं है। एंड साइन फंक्शन का क्यों नहीं लिया सर हमने? तो इसको समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एज पर अवर सेम कंसेप्ट। नाउ सी हियर, दिस इज F and this is your F1 and F from this choice, okay? Now there is an angle, okay? Yes, so as per the trigonometry if the theta is here, so sine function is always says that opposite upon base, opposite upon hypotenuse, which means opposite का मतलब होता है एंगल के सामने वाली हाइट की बात कर रहे हैं। हमारे इस फिगर में अगर आप देखें तो देयर इज नो हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं किया है कि कितने ऊपर हाइट से हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट द cos फंक्शन, सो वी गो थ्रू दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां पे ये फॉर्मूला पहले से मेंशन किया गया है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारे इस चॉइस के मूवमेंट में बेस और हाइपोटेन्यूज कुछ इस तरह से दोनों ही मिल रहे हैं, इफ वी आर एबल टू सी दैम। सो बाय नोइंग दिस केस, सो वी आर एबल टू फाइंड आवर वर्क। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। सो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज हियर एनी एंगल, इट मे बी 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एनी एंगल, इट्स ओके। सो सपोज टू बी टेक, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। जो एंगल बना है बच्चों कितना डिग्री है? 30 डिग्री। सो सर इस 30 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी वैल्यू हम पता अभी ऐसे करेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड 9 में हैं।
हमारी बुक में मेंशन भी है और हमें अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ वे टू फाइंड दिस वैल्यू, बट नाउ वी डायरेक्टली गो थ्रू द रूट 3/2. What is cos 30 is root 3/2. So when we apply this f into s cos 30, so it will become f into s cos root 3/2. So the total answer will become root 3/2 f into s. This is our work done. अगर मेरी टॉय पे मैंने 30 डिग्री से फोर्स अप्लाई किया है तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? रूट 3/2 फोर्स इनटू सेकंड जूल, where J is a unit. So, okay? Yes. But what happens, sir, if the theta is 90 degree? 90 डिग्री का मीनिंग पता है बच्चों आपको? Yes, everyone know about the 90 degree? Yes, sir. क्या होता है? That is a perpendicular. It is a perpendicular. तो अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ की जगह हमारे फिगर में यहाँ ड्रॉ कर दें तो व्हाट हैपन? द एंगल विल बिकम 90 डिग्री. अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हम इसको समझने के लिए अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो f cos 90 डिग्री, द cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0. सो f s इंटू 0, द वर्क डन शुड बी 0. ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो. 0 जूल, द वर्क डन इज सेट टू बी 0, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्क इज ऑलवेज बी 0. इट्स ओके. नाउ ये हमें समझ में आ गया. एवरीथिंग इट विल बी अंडरस्टैंडेबल. यस. नाउ द सेकंड वन इज आवर एनर्जी, जिसका डिस्कशन अभी हमने बीच में भी किया था थोड़ी देर के लिए. हमने कहा था कि कोई भी मेंटली वर्क कर रहा है सो लेट मी डिस्कस द स्मॉल थिंग अबाउट एनर्जी. व्हाट इज बेसिकली पार्ट ऑफ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? So as a very simple language, the capacity to do work, capacity to do work, capacity to do work. हम किसी भी काम करने के लिए हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, that we call as a work. उसे को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे. So इसीलिए हम कैपेसिटी, एनर्जी और वर्क को रिलेट कर पाते हैं मेंटली केस में. जब हम बैठ के काम कर रहे होते हैं at that time the work which is equals to energy. So, हमारी बॉडी से कितनी एनर्जी गई है उससे हमने अपना वर्क पता किया. सो एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो हियर. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल. ओके. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड द वेरी डिटेलिंग दैट वी सी ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर एंजॉयिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छा.